आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से अमेरिका की संविधान का उदय हुआ। ये विश्व का एक निर्मित और लिखित संविधान है। फ्रेंच राजनीति शास्त्री डी टाकविले का कथन, इस संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। ग्लैडस्टीन के शब्दों में, अमेरिका संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम निर्मित और लिखित संविधान है माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, वरना संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्माण किया गया है। यह एक निश्चित समय की कृति है। ब्राइस के शब्दों में, अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। दूसरी विशेषता, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त प्रलेख है। मुनरो के शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द, जो 10-12 पृष्ठों में मुद्रित है, जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त एक प्रलेख है। तीसरी प्रमुख विशेषता, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका की संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्याख्या और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को अपनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। चौथी विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित संयुक्त राज्य अमेरिका का यह संविधान एक सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, संघ की इकाइयां सब इसके अधीन है और किसी के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
अगली विशेषता, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को एक कठोर संविधान की श्रेणी में माना जाता है। अमेरिका कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का या संवैधानिक कानूनों में संशोधन कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। लगभग 210 वर्षों के संवैधानिक इतिहास के संविधान में केवल अभी तक 27 संविधान संशोधन हुए हैं। संविधान अमेरिका की संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसको मैं अलग से एक टॉपिक एक दिन अलग से बताया। अगली विशेषता, गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई, जिसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधान कहने का मतलब सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता, वरना ये निर्वाचित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वरना इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 4 के चौथे अनुबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। अगली विशेषता, संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना। 1987 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ की स्थापना की। 1787 के विधान के द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई थी, किंतु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई और नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्थान पर एक संघ को अपनाया गया। 1789 में इस अमेरिका संघ की 13 इकाइयां थी, किंतु नवीन राज्यों ने संघ में प्रवेश किया और आज अमेरिका संघ में 50 इकाइयां या राज्य है। संघ राज्य के प्रमुख लक्षण इसमें विद्यमान है। संघ राज्य के संविधान द्वारा संघीय सरकार या राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संविधान को एक सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल एक कठोर संविधान को अपनाया गया है। संघ की आवश्यकता के अनुकूल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस तरह से अमेरिका के संविधान में वे सभी लक्षण मौजूद हैं जो एक संघात्मक संविधान में पाए जाते हैं। अगली विशेषता,
प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना। दो तरह का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। अमेरिका संविधान के द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया। संघात्मक राज्य के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या और रक्षा करना है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं या राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार के नाम से जानते हैं। 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगली विशेषता अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के भी दो भेद हैं, एक संसदात्मक शासन व्यवस्था